इसीलिए महात्मा इंद्रदेव रोज कहते हैं कि एक बालक जरूर भगत बनना चाहिए, चाहे सब डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाए। महाराज हमारा तो एक ही है, क्या बनाएं? एक है तो सीधा इंद्रदेव के हाथ में दे दो, साधु बनाएंगे। और सुनिए ना, अच्छा साधु बन गया तो सब डॉक्टर, सब कलेक्टर, सब वकील उसके पास आ जाएंगे, उसे बनने की कोई जरूरत। हाँ, अच्छा। और अच्छा साधु कब बनेगा? अच्छा साधु कब बनेगा? विद्या सर्वत्र योगः, जब अच्छी विद्या का आगमन हो जाएगा तब साधु बनेगा। हैं? भोला भाला होके मौन व्रत लेके कोई बैठ जाए भगवा कपड़े करके, कभी दाढ़ी ना छिलावे, कभी खोपड़ी ना छिलावे, ये भी साधु टाइप होते हैं, साधु नहीं होते हैं। वो सज्जन तो हैं, साधुता तो है, पर जो मैं कह रहा हूं वो मेला नहीं लगेगा, वो नहीं आएंगे। विद्याम गम्यम सर्वेशाम, विद्या की पूजा है, साधु वाधु की कोई पूजा। हाँ, आप देखो परिक्रमा मार्ग में साधु के भेष में ही तो बैठे हैं सब, पूजा पूजा नहीं है कुछ भी। कार का शीशा खोल के दूर से फेंक के चले जा रहे, बिस्कुट का पुड़ा। कार का शीशा खोला, उसमें से उई उई उई। अब बताओ ये पूजा हो रही है? अच्छा बोलो, दूर से किसको रोटी डालते? दूर से। समझ गए? बोलने की कोई गरज नहीं है। ये हाल हो रहा है महाराज। चांदी की थाली में, सोने की थाली में, कम से कम 5 कटोरियों में सुंदर चौरंग पाटले पर फूल की रंगोली डाल करके, ओम नमः शिवाय लिख करके, थाली रख करके, चांदी का गिलास ला के, चम्मच डाल करके, हाथ धुला करके, चम्मच पे आचमन करवा करके, प्रणाम करके, दक्षिणा चढ़ा के जिसको भोजन प्राप्त होता है वो साधु है। करो तपस्या, करो 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 तपस्या करो महाराज। क्यों? जो भोग राम जी को लगता है वही भोग साधु को भी लगता है। हाँ। क्यों? विनाशाय च दुष्कृताम साधूनाम, साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए संभवामि युगे युगे, मेरा समय समय पर युग युग में अवतरण होता। मैं साधुओं का मान बढ़ाने के लिए पैदा होता हूं। कौन कह रहे हैं? राम जी। 14 साल वनवास राम जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। पर अगर वन गमन नहीं किया होता तो साधुओं का सम्मान नहीं बढ़ता, साधुओं की सेवा नहीं होती। स्वयं भगवान राम साधु सेवा करते महाराज। साधु की सेवा का अलग ही महत्व है महाराज। क्या महत्व है? सर्वस्व चला जाए तब तक भी साधु की सेवा कम ही है, पूरी नहीं मानी जा रही है। तब भी सब गया, कुछ बचा ही नहीं, सब दे दिया तो भी पूर्ति नहीं। साधु संतुष्ट हो जाए वो साधु की अपनी योग्यता है, संतोष है, पर भगत का फिर भी पूरा नहीं है। पर सर्वम गुणेन सर्वस्व सर्वम हितान वेदिताम। हमारा था कुछ नहीं, हमारा है कुछ नहीं, हमारा रहेगा कुछ नहीं, जो सो है वो तोर, सब तुम्हारा ही है। हम तो भोग कर रहे महाराज आपकी कृपा से। इस तरह की भाषा, इस तरह का दिल दिमाग जिसके पास है, उसके भंडारे कभी खाली होते नहीं है महाराज। अरे महाराज कितना दें आपको, तो समझ लो चाबी खो जाएगी, फिर ताला तोड़ना पड़ेगा महाराज तिजोरी का, दोबारा ना लगेगा ताला, खराब। अब दूसरी लाओ, पहला घाटा, दूसरी बार भी ऐसा ही, फिर तीसरा, लफड़े लफड़े पैसे यूं ही चले जा रहे, चाला ताबी चावा, कोई मजा नहीं महाराज। पर सबके पास में मांस और हड्डी का दिल है, और किसी किसी के पास में भगवान वाला दिल है। जिनके पास भगवान का दिल है वो तो समर्पित ऐसे ही बने रहते हैं। जिनके पास में मांस हड्डी का दिल है उनको खुद के लिए ही सब कम पड़ता रहता है, वो दूसरों को क्या चढ़ाएंगे? हाँ? बोलो,
70 साल की उम्र होगी, अभी तक पूर्ति नहीं हो रही है, तो निकम्मों कब पूर्ति होगी तुम्हारी भीड़? 70 साल की, अब 5 और बचे, 75 पे ओम नमः शिवाय हो जाएगी रो। अब ये 5 साल बचे हैं, इनमें तो कुछ कर जा। भिक्षाम देहि। लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। एक महिला ऐसी कि जैसे महाराज आवे गाली देना शुरू कर दे, ये हो राजा वे बैरागी सो, ये हो राजा वे मुंडा सो। महात्मा गाली सुने और निकल जाए, दूसरे के घर में मांग ले। महीनों निकल गए ऐसे ही, रोज आवे रोज गाली खावे औरत की, एक बुढ़िया की। लोगों ने कहा महाराज जी आपको इतने घर में मिले और इसके घर आप क्यों मांगे जब वो कुछ दे ही ना। तो महात्मा कहने लगे महाराज पूरा गांव जो देता है वो कुछ भी नहीं है, वो जो देती है ऐसा कोई भी देता नहीं है। लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्या देती है? तो कहा भर भर के गालियां देती है। अच्छा महाराज इतनी अच्छी लगती है? हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान की ब्रजवासियों की तो लीला ही न्यारी है महाराज मस्तराम जी। यहाँ तो कहो बारात में दूल्हा को गाली दे दें और नाचे और गाली न पे। बोलो ऐसा हाल है महाराज ब्रज को तो है? कैसी कैसी गाली है महाराज, कैसी कैसी गाली है गौतम जी हैं? गोरे बुलाए कारे आए रे समधी, पर कूर कूर कूर। बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा टेंशन है? कैसी कैसी गालियां महाराज ब्रज में है। महात्मा ने कहा जो पूरा गांव देता है वो कुछ नहीं है, वो क्या आटा दाल है। और वो जो बुढ़िया देवे वो इतना बढ़िया देवे कि कोई गांव में देता है, किसी की हिम्मत है क्या साधु को ऐसे गाली देने की? बुढ़िया सामने सामने देवे गाली। महात्मा ने नियम नहीं तोड़ा, सबने समझाया नहीं माना। एक दिन दरवाजे पे फाटक पे पोंछा मार रही बाल्टी में कपड़ा डाल के, जैसे ही महात्मा आया महात्मा ने बम बम बोले, बुढ़िया ने पोंछा निकाल के धम्मा मारा छाती पे। लगते रोज रोज भोले करे थे। महात्मा ऐसे विद्वान कि जैसे बुढ़िया ने पोता मारा छाती पे चिपक गया पोता। महाराज महात्मा ने पोते को हाथ से पकड़ लिया और ऐसे लेके चुपचाप चला गया। घर पे पहुंचा अपने मंदिर पे, पोते को उठाया, पानी में धोया, साबुन लगाया और सुखा दिया तार पे। और सुखाने के बाद में पोते को फाड़ फाड़ के चीर बनाई और चीर बना के बाती बनाई, गाय के घी में डुबो के दिए में लगाई और शाम को कन्हैया की आरती उतार रहा है। अब सुनिए कथा क्या कह रही है। लोगों ने पूछा महात्मा जी आपने पोता खा लिया और आप पोते को ले आए, आपने सब काम कर लिए, पर बुढ़िया को आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा बुढ़िया जो चिड़चिड़ाती थी बाबा के ऊपर, भिक्षा वगैरह नहीं देती थी, उसके पीछे भी कोई कहानी थी। क्या कहानी? 10 साल हो गई छोरा के ब्याह है, सबरे मंदिर में चली गई, पर छोरा की गोद भरती बहू को बालक ना हो रहा तो इसलिए चिड़चिड़ा रही। और भगवान पैसे साधु महात्मन पैसे विश्वास उठ गया। अब चिड़चिड़ावे तो ऐसा कर दिया वाने गुस्से में। भगवान की लीला देखिए, जो पोता पहुंचने वाला महात्मा को मारा, महात्मा ऐसा आशीर्वाद दे के गए पोता से कि 1 ही साल में बुढ़िया को पोता पैदा हो गया। पोते के बदले पोता। भला है संतों का ये संग, बदल देता जीवन का ढंग। भला है संतों का ये संग। बुढ़िया के पास में जब पोता था तो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े रेत मिट्टी में बेचारा घसड़ता रहता था। आज वो साधु के हाथ में चला गया तो ठाकुर जी के द्वार पे जाके बाती बन के भगवान को प्रकाश कर दिया। साधु की संगति के कारण आज उस पोते का भी भला हो गया, यानी कि जो कचड़े वाला था
साधु ने उसे भी भगवान की देहरी पर सजा दिया बाती बना करके। तो आपका जीवन कितना भी बिगड़ा गंदा हो, अच्छे साधु की संगति में चले जाओगे परमानेंट, तो तुम्हें भी ठाकुर द्वार पे सजा देगा। इसीलिए साधु की महिमा कोई पा नहीं सकता।